एस्ट्रोपुनीत चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है हीलिंग, हेल्थ हीलिंग यूजिंग ह्यूमन अर्थ एनर्जी कनेक्शन। इजंट इट अ डिफरेंट टॉपिक? यस, ऑफ कोर्स। आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों की उत्सुकता को और जिज्ञासा को शांत करने के लिए आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगी वो है कि हाउ वी आर अफेक्टेड और how we are influenced by the space energy. yes, अर्थ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पृथ्वी की, जो अपने अक्ष के ऊपर निरंतर घूम रही है। इसके गर्भ में यानी कि इन द कोर ऑफ अर्थ देयर इज मेटल एलॉयज इन द मोल्टन एंड सॉलिड फॉर्म। इस रोटेशन की वजह से पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय आकर्षण है, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम जियो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इसका एक्सपीरियंस जो है ह्यूमन बींग्स भी करते हैं, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली। लेकिन हाउ इट इम्पैक्ट्स, इसको आज हम क्लैरिफाई करेंगे। हाउ अर्थ जो एनर्जीज हैं दे डायरेक्टली हील ह्यूमन ऑरा। दिस इज अ सब्जेक्ट टू एंड अंडरस्टैंड एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ कि जो चुंबकीय आकर्षण है गर्भ में पृथ्वी के बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है और जैसे जैसे सरफेस पे आता है वीक पड़ जाता है। लेकिन इवन देन ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू इम्पैक्ट बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स और दिस मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। यही कारण है कि जब हम डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस जो है वो अपने आप से एंटीना की तरह वर्क करता है। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे जाके हमको सुकून मिलता है, कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे जाके हमको इरिटेशन आती है, एग्रेशन आता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ज़्यादा समय हम पीसफुल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम स्पिरिचुअली इवॉल्व फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये जो एनर्जीज़ का एक चक्रव्यूह है, ये जो एक एनर्जीज का इम्पैक्ट है, यही हम लोगों को, हमारे थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। हमारे एक्शंस के थ्रू ये रिफ्लेक्ट भी होता है, दिखता भी है। तो यही जो एक मैकेनिज्म हमारा है, जैसे 7 चक्रास हैं, सातों के सातों चक्र जो हैं, प्लेक्सिस जो है वो एनर्जी पॉइंट्स हैं हम लोगों के भीतर। इसी तरह से जो हमारी मदर अर्थ है, इसके भी 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं, वॉर्टेक्सेस इसको हम कहते हैं। यानी कि ये चक्रस, ये वॉर्टेक्सेस अर्थ पे उन जगह पे हैं जहाँ पे वोल्केनो इरप्शंस होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि कौन सी जगह जो है वो किस तरह की हीलिंग हम लोगों को प्रोवाइड कर रही है। हम एक रिसेंट स्टडी की बात करते हैं। 2019 में कुछ न्यूरो साइंटिस्ट ने एक स्टडी की। उन्होंने बताया कि अभी तक हम अनभिज्ञ थे इस चीज़ से कि 6 सेंसर्स होते हैं हमारे, जबकि हम हमेशा बात करते हैं 5 सेंसर्स की। हम ये बोलते हैं कि टच, स्मेल और विज़न, इवन टेस्ट, और उसके बाद में हम बात करते हैं हियरिंग की। तो ये जो सुनना है, देखना है, सूंघना है, स्पर्श करना है, ये जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इनके अलावा भी साइंटिस्ट ने इस चीज़ को प्रूव किया, एंडोर्स किया कि एक और सेंसर है हम लोगों के बीच में जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक रिसेप्टर, जो किस तरह से काम करता है। जब एक अनकॉन्शियस पेशेंट के ऊपर उन्होंने वर्क किया तो उन्होंने पाया कि जब 5 सेंसेस हमारे वर्क नहीं कर रहे थे, उस समय में जो पेशेंट उस समय कोमा में होते हैं, उनकी 6 सेंस एक मैग्नेटिक रिसेप्टर की तरह वर्क करती है और वो ही उनके पूरे शरीर को जिंदा रखती है, हेल्प कर रही होती है। और ये जो एक रिसर्च थी, इसका जो साइंस है वो मेरे को इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा, समझ में भी आया और लगा कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बहुत रोचक भी हैं और आप लोगों को जानने भी चाहिए। अब हम लोग डिफरेंट तरह के फिजिकल एलिमेंट्स, इमोशनल जो हमारी त्रासदियाँ होती हैं, उनसे डे टू डे रूटीन में फाइट करते हुए अपने जीवन को यापन कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत बार आप देखते हैं कि जब हम ट्रैवल करते हैं, हम वेकेशंस के ऊपर जाते हैं,
तो एक चेंज सा आ जाता है, एकदम से एक हम लोगों के अंदर एक उत्साह आ जाता है, एक एनर्जी आ जाती है, एक स्फूर्ति आ जाती है, और वो हम लोगों को ऑटोमेटिकली हील करती है, क्योंकि हम डिविएट कर लेते हैं अपनी डे टू डे रूटीन से, अपने लाइफस्टाइल में एक चेंज ले आते हैं। और वो जो जगह होती है वहाँ की अपनी एक ऑरा है, वहाँ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी एक एनर्जी है, वो हम लोगों को जब इम्पेक्ट करती है तो हम लोगों का जो 7 रिसेप्टर्स हैं हमारे अंदर, 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं हमारे अंदर, जो वॉर्टेक्सेस हैं, वो अपने आप से चार्ज अप हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, और हम फील करते हैं कि हम ठीक हो गए। यहाँ आके तो हमें अगर ये कोई पर्टिकुलर इशू लगातार तंग कर रहा था, उस पेन में भी रिलीफ मिल गया, उस चीज़ में भी रिलीफ मिल गया। तो अर्थ के ऊपर ऐसे 7 पॉइंट्स हैं जिनमें डिफरेंट चक्रास को हील करने की कैपेबिलिटी है। यही वजह है कि हम लोगों को ट्रैवल करना चाहिए। हमारे अर्थ के अंदर बाली जो एक आइलैंड है, वहाँ पे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज का एक बैलेंस क्रिएट करने की पावर है। वहाँ पे जाने के बाद अगर आप कुछ समय व्यतीत करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर का जो एनर्जी फील्ड है, यानी कि हमारे अंदर जो शिव और शक्ति का बैलेंस है, वो अपने आप से ऑटोमेटिकली आ जाता है, और उसको आने के बाद ही हम लोगों के अंदर का अट्रैक्शन बढ़ता है, हम लोगों की स्पिरिचुअली ग्रोथ होनी शुरू होती है, इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं हम लोग। इसके अलावा पेरू की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो हीलिंग है, दैट इज अ हीलिंग फॉर द सैक्रल चक्रा। तो सैक्रल चक्रा हम लोगों का क्रिएटिविटी का चक्र है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का चक्र है, all the relations on the emotional level. If you want to heal, we must visit पेरू। और पेरू में भी टिटिकाका एक लेक है, जहाँ पे जाके उसके आसपास की सराउंडिंग्स में आप उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। आप उस एनर्जी को फील करने के लिए वहाँ जाइए, वहाँ योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए। दैट अर्थ इज डेफिनेटली गोइंग टू हील यू। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं अर्थ के ऊपर, जैसे उलूरू इन ऑस्ट्रेलिया। दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन हील योर सोलर प्लेक्सिस। आपके सोलर प्लेक्सिस को हील करने की पावर रखती है ये जगह। यूके में एक जगह है, अगर आप यूके चले जाते हैं तो वहाँ पे आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर सकते हैं। माउंट कैलाश, मानसरोवर, ऐसी जगह जहाँ पे आपके क्राउन चक्रा की हीलिंग होती है। गीजा पिरामिड्स इन इजिप्ट इज नोन फॉर देयर हीलिंग पर्पजेज फॉर द थर्ड चक्रा, क्योंकि वहाँ का जो ज्योमेट्रिकल एक साइंटिफिकल वहाँ का जो डिज़ाइनिंग हो रखी है उस जगह की, और वो जो पिरामिड्स की एनर्जी है, उनको आप महसूस करेंगे कि वहाँ जाके आपका थर्ड चक्रा जो है वो हील अप हो गया अपने आप से। इसके पोर्टल्स खुल जाते हैं, पोर्टल्स खुलेंगे, आपके अपलोडिंग शुरू हो जाएगी, आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। तो कुछ जगहों की जो एनर्जी है वो हमारे एक्शंस को, हमारे थॉट्स को प्रभावित करती है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जब न्यूरो साइंटिस्ट ने बताया कि 5 सेंसेस के अलावा भी हमारी एक 6 सेंस है, और वो 6 सेंस इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक जो एक्शन में छलकती है चीज़ें, जो हम लोगों को समझ नहीं आती लेकिन हमारे थॉट प्रोसेस को प्रभावित कर रही होती है। हमें ये नहीं समझ आता कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है इस जगह पे आने के बाद में, हमें ये नहीं समझ आ रहा होता कि हम यहाँ आके इतना पीसफुल क्यों फील कर रहे हैं, हम इतने काम कैसे हो गए, इतने क्वाइट कैसे हो गए, हमारा दिमाग कैसे चलने लग पड़ा, हमारा आज्ञा चक्र कैसे खुल गया, हमारी इंट्यूटिव पावर कैसे सही हो गई। अब हम अगर इंट्यूशन की बात करें, हार्ट चक्र की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, जैसे कि ऐसे आइलैंड्स हैं, और आप अटलांटा में चले जाइए, आपको नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया की ही अगर हम बात करते हैं, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात नहीं करते, हम जापान में चले जाते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारा जो एक स्किल है, हमारी इंट्यूटिव पावर है, हमारी फार साइटेडनेस है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई, क्योंकि वहाँ का जो एनर्जी पोर्टल है वो हम लोगों को एक इंट्यूटिव पावर देता है, फार साइटेडनेस देता है। हमारी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, हम अच्छा फील करते हैं, और जब हम किसी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं तो हम पाएंगे कि माउंट कैलाश पे, माउंट मानसरोवर के पास बैठने से हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया। हमको एक अदर वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए समझ आ गया कि कैसे हम एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, कैसे हमारी
कनेक्टिविटी आउटर वर्ल्ड के साथ होती है, कैसे हमारे पोर्टल्स डाउनलोड होने शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझें तो ग्राउंडिंग इज़ द बेस्ट वे टू कीप यू all the time aligned, your energies aligned, bright, and to revive the color of your aura you have to sit for the grounding daily. अब अगर हम रूट चक्रा की बात करते हैं, रूट चक्रा एक ऐसा चक्र है, अगर उसकी एनर्जीज, दैट इज अ गेटवे, अगर उसकी एनर्जीज आपने ठीक कर ली तो आप समझिए कि आपकी मैक्सिमम जो इश्यूज हैं, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ग्राउंडिंग, अगर आपको ग्राउंडिंग सीखनी है, करनी है, सबसे पहले मदर अर्थ से कनेक्ट कीजिए, और मदर अर्थ को कनेक्ट करने से पहले ग्रेटिट्यूड कीजिए, धन्यवाद कीजिए, शुक्राना कीजिए मदर अर्थ का, क्योंकि उसकी वजह से आज आप धरती के ऊपर सर्वाइवल के मोड में हैं, आप जिंदा हैं, आप खाना खा पा रहे हैं, आप अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, और जीवन के अंदर जो भी आपकी लर्निंग्स हैं, दैट इज ऑल कमिंग थ्रू द मदर अर्थ। उसी में जो प्लांटेशन है, नेचर से जो आपको खाने के लिए अन्न मिल रहा है, वो भी, उसके लिए भी शुक्राना कीजिए। उस धरती के लिए शुक्राना कीजिए जिस पे खड़े होके आप अपने अस्तित्व को पहचान पा रहे हैं। अपनी हेल्थ हीलिंग के लिए सबसे पहले आपको अपने एनर्जीज को ग्राउंड करने के लिए आसान तरीका बताती हूँ। नंगे पाँव, आपको 15 से 20 मिनट डेली नंगे पाँव जमीन के ऊपर चलना है, घास के ऊपर चलना है या सॉइल के ऊपर चलना है। इससे आपकी जो कनेक्टिविटी बनती है, ये ग्राउंडिंग के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं। आपकी एनर्जीज के अंदर, आपके चक्रास के अंदर जिस भी वजह से एलिमेंट्स आते हैं, वो कब आते हैं? जब आपका एक बैलेंस खत्म हो जाता है आपके एनर्जी फील्ड का, यानी कि आपके एनर्जी में एक फ्लो नहीं बन पा रहा, तो आपके शरीर के अंदर कुछ एक चक्रास जो हैं, कुछ एक प्लेक्सिस जो हैं, कुछ एक वॉर्टेक्सिस जो हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, एनर्जी का फ्लो नहीं होगा तो फिजिकल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफरेंट हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं, उनको अगर हमने ठीक करना है, इन जनरल आपको बता रही हूँ। अब इसमें मैं पर्टिकुलरली किसी एक बीमारी के लिए बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इतना डिटेलिंग में जाऊँगी तो वीडियो शायद बहुत बोरिंग और लंबा हो जाएगा। उसके लिए हम सेपरेटली अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे कि कौन से चक्र से कौन से एड्रेस कर सकते हो आप डिजीजेस को, और ठीक कर सकते हो, क्योर कर सकते हो, हील कर सकते हो। लेकिन रूट चक्र जो है, दैट इज़ अ मोर रिलेटेड चक्रा, जिससे हमारी ग्राउंडिंग होती है, जिससे हमारे पूरे ही चक्रास का मतलब गेटवे को हम क्लीन करते हैं, हम अपने एनर्जीज को ग्राउंड करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, और फिर हम उसी मदर अर्थ से वापस एनर्जी को बुलाते हैं, और हर चक्रा से, फीट से लेके हमारे सिर के क्राउन एरिया तक उस एनर्जी की मूवमेंट अपलिफ्ट करते हैं, और हम पाएंगे कि उसके बाद हम अपने ऑरा के कलर को बहुत ब्राइट महसूस करेंगे, ऑरा हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हम लाइफ में सक्सेस और गुड हेल्थ दोनों को साथ लेके चल सकते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। तो अध्यात्म की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, और हमारे डिफरेंट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इश्यूज को एड्रेस करते हुए हम अपने चक्रस को अलाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इजी वे में आपको बता रही हूँ। फर्स्ट थिंग इज, नंगे पाँव धरती के ऊपर कनेक्ट बना के आप चलिए। उस टाइम पे अपने थॉट्स को आप रेजुवनेट रखिए, यानी कि फ्रेश रखिए, अच्छी बातें सोचिए, अच्छी बातें कीजिए, और कोशिश कीजिए कि कोई भी गलत तरह की चीज़ें आपके दिमाग में उस समय में ना हो। आपके अफर्मेशंस बहुत पॉजिटिव होने चाहिए उस समय में। इसके अलावा हम बात करेंगे मड और क्ले से बने हुए जो पॉट्स होते हैं, उनमें हमें खाना खाना है। खाना खाएंगे अगर हम इसमें, तो हमारा जो डायरेक्ट कनेक्ट होगा वो रूट चक्र को क्लीन करने का अपने आप से ऑटोमेटिक तरीके से होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर हम क्ले और मड से बने हुए पॉट्स में खाना कुक करना भी शुरू कर देंगे, तब भी हम रूट चक्र की हेल्थ के ऊपर वर्क कर पाएंगे, और इससे हमारी कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज, IBS जैसे इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज को हम एड्रेस कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इश्यूज फीमेल में जो होता है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। PCOD की प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। इवन मड के साथ जब हम कनेक्ट बनाते हैं, मड और क्ले पॉट्स के अंदर अगर हम खाना शुरू करते हैं, पानी कंज्यूम करना शुरू करते हैं, तो हम
बहुत सारे एलर्जीज, कैंसर जैसे इश्यूज से भी बच सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी के साथ जब हम जुड़ते हैं तो मदर अर्थ हम लोगों को नर्चर करती है। मदर अर्थ के द्वारा दिया हुआ अन्न ही खा के हम आज तक इतने बड़े हुए हैं। तो हमारा ग्रेटिट्यूड बनता है कि हम अर्थ को वापस प्लांटेशन दें। अर्थ के ऊपर जितना भी रिसोर्सेज हैं, जल है, जल के स्रोत हैं, उनको हम प्योर रखें। उसके अंदर प्लास्टिक बैग्स को ना फेंकें। हमें कभी भी ऐसे स्टेप नहीं लेने जिससे कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो सफ़र करें। आज के समय में हमारी ये अवेयरनेस, अर्थ को जो हम वापस दे सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा करके, नेचर के साथ कनेक्ट करके, अगर हम एक हैबिट बनाते हैं गार्डनिंग की, किचन गार्डनिंग ही कर सकते हैं। प्लास्टिक को बाय बाय कहिए। किचन गार्डनिंग आपकी हैबिट में, रूटीन में होना चाहिए। अपने प्लांट्स आप खुद से जाके उनको लुक आफ्टर कीजिए। जितना ज़्यादा आप नेचर से बात करेंगे, जुड़ेंगे, आप प्लांट्स को फ्रेंडली होके कुछ बातें कम्युनिकेट करेंगे, आप पाएंगे कि आपका हार्ट चक्र बेटर हो गया। आप पाएंगे आपके सोलर प्लेक्सिस में जान आ गई, कलर्स आ गए, आपका थ्रॉट चक्र, आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। इंट्यूटिव पावर्स को इन्हांस करने के लिए आपको वाटर बॉडीज़ के आसपास रहना चाहिए, बैठना चाहिए, कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो वाटर फाउंटेन आप चला सकते हैं। वाटर फाउंटेन के पास आप कुछ देर के लिए शांत होकर बैठिए, रिलैक्स बैठिए, सोचिए, अफर्म कीजिए कि आपके कौन से चक्र को एनर्जी जा रही है। टो से लेके हेड तक आप उस एनर्जी के फ्लो को महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट स्पेस में चले गए हैं, टाइम स्पेस में आपने ट्रेवल कर लिया है। तो ये एक तरीका है जिस तरह से हम अपने एनर्जीज को अलाइन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और नेचर के साथ जुड़ के क्ले पॉट्स के अंदर वापस खाना बनाना शुरू करके, और जितना ज़्यादा हो सके आप बारबेक्यू जब हम करते हैं तो हमें वुड और कोयले से भी जो एक हीट में पका हुआ खाना खाने को मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट स्पेसिस के ऊपर ट्रैवल करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब साइंटिस्ट को अपने वर्क के थ्रू ये पता चला कि कुछ एक जगहों की जो एनर्जीज है हमारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट करती है। आपने खुद देखा होगा, अगर हम पानीपत चले जाएं, कुरुक्षेत्र चले जाएं, तो वहाँ पे जो एनर्जीज है वहाँ पे, क्योंकि बड़े बड़े युद्ध हुए तो वहाँ की एनर्जीज ऐसी हैं कि वहाँ इतनी दूर दूर से आके लोगों ने युद्ध करे, क्योंकि उधर की एनर्जीज में आके उनको वो ब्रेवरी का एहसास होता है। क्योंकि वहाँ का जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है दैट गिव्स यू अ स्पार्क टू फाइट। आप में वो एनर्जी आ जाती है कि आप जस्टिस के लिए लड़ते हैं, आप में वो मोटिवेशन आ जाता है। आप हिमाचल चले जाइए, वहाँ का आप लाइफस्टाइल देखिए, वहाँ पे लोग बहुत कंपैशनेट हैं, वहाँ पे लोगों के अंदर एक अभी भी रिस्पेक्ट दूसरे को देने की एक फीलिंग्स अलाइव हैं। वो जो लोग हैं वो मेहमानवाज हैं। तो आप जब वहाँ जाएंगे आप में भी वो एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ जाएगी, आपको भी वो पीसफुल एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप वहाँ जाएंगे, आप टाइम स्पेंड करेंगे, आप पाएंगे कि आपका हार्ट चक्र, आपका सोलर प्लेक्सिस बहुत ही पीसफुल हो गया है। आपका कनेक्ट जो है लोगों के साथ में, आप उसको एंजॉय करेंगे। तो नेचर के साथ जुड़िए, क्ले पॉट्स के साथ आप कंज्यूम करना शुरू कीजिए अपने खाने को। आप देखिए, प्लास्टिक बैग्स को नो करके वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व कीजिए, जितना पानी चाहिए उतना यूज़ कीजिए, खाना वेस्ट मत कीजिए। अगर आप फूड भी सेव करना शुरू कर देंगे, एक गुड एक्टिविटीज़ आप करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग जो है स्पिरिचुअल लेवल पे होने की वजह से आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस कर पाएंगे। और ट्रैवलिंग, दैट इज़ अ मैंडेटरी। एवरी ईयर यू हैव टू ट्रैवल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं तो आप वहाँ के एनर्जी से रेजुवनेट होंगे। आपका सबकॉन्शियस कुछ ना कुछ, जो हमारा सिक्स सेंस की हम बात कर रहे हैं, जिस हम मैग्नेटिक रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट ने रिसेंटली उस चीज़ को इंडोर्स किया है, जो हमको समझ नहीं आता लेकिन हमारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट बैक करता है, उसकी बात करते हैं। तो हमें डिफरेंट प्लेसेस को जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। चाहे हम बाली चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, यूके चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, सिडनी चले जाएं, डिफरेंट प्लेसेस विजिट कीजिए। आप माउंट जो
फ्यूजी है, वहाँ पे चले जाएं, जापान चले जाएं, आप चले जाएं और पेरू जाके आप देखेंगे आपके सेक्रेल चक्र, आपके रिलेशनशिप्स कितने बेटर हो गए, आपके बहुत सारे इश्यूज आप ऐसे ही हील कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इस अवेयरनेस के बारे में हम सबको पता होना चाहिए कि ट्रैवल वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई वी हैव टू प्रिजर्व द नेचर, वाई वी हैव टू लिव विद द नेचर। क्यों हमें पेड़ पौधों से बात करनी चाहिए? क्योंकि जब हम उनसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो अपने आप से ऑटोमेटिकली एक एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का जुड़ाव हो जाता है और दैट कनेक्ट गिव अस रेजुवनेशन। वो हमको रेजुवनेट करता है, हमारे चक्रास को वो ब्राइटन करता है, ब्राइटन अप करता है, हमारे कलर्स उसमें रिवाइव करता है, हमारा ऑरा ब्राइट हो जाता है। देन वी फील मोर एनर्जेटिक, मोर कॉन्फिडेंट एंड हेल्दी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और ये जो जानकारियां हैं ये आपकी अवेयरनेस के लिए हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ये स्टडी बहुत पुरानी भी है कि अर्थ जो है दैट इज अ मदर अर्थ, और मदर अर्थ जब हम बोल देते हैं तो मदर एक ऐसा वर्ड है जो अपने बच्चों को हील करने की पावर रखता है। तो नेचर को हमको पे बैक करना है, हम उसके ऋणी हैं। हमें एवरी ईयर एक प्रण लेके चलना है। एक प्रण जो है वो ये है कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व रखना है, हमें ये अवेयरनेस को बढ़ाना भी है, फैलाना भी है, ताकि हीलिंग जो है, ऑटोमेटिक हीलिंग जो है, उसका हम बेनिफिट ले सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।